शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। डॉक्टर विभाश्री जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विश्व की एकमात्र महिला शनि साधिका हैं। वे हमारे चैनल के माध्यम से आध्यात्म और धर्म से जुड़े बहुत से विषयों पर आपका ज्ञानवर्धन करती हैं। अगर आप उनसे कुछ और मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं उनका ही एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। हम बहुत ही रोचक प्रसंग पर परिचर्चा कर रहे हैं, रामायण के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में और इनमें छुपी भ्रांतियों के बारे में। आज हम अपनी परिचर्चा को फिर से शुरू करते हैं कि रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पर लिखा गया है कि हनुमान जी सुषेण वैद्य को रावण के क्षेत्र से भवन सहित उठा लाए। तो इस प्रसंग में कितनी सच्चाई है? आपने प्रश्न किया है कि सुषेण जो वैद्य था उसको हनुमान जी उसके घर के सहित उठाकर रावण के क्षेत्र से अपने डेरे में लेके आ गए थे, जहाँ पर वह मूर्छित पड़े हुए थे लक्ष्मण जी। विभीषण ने कहा था कि आप ऐसा करो हनुमान जी कि रावण के क्षेत्र में, लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं, उन वैद्य को ये संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी है और वो मरे हुए को भी जला देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इतने पुश्तैनी हैं वो कि उन्होंने हमारे राक्षस वंश के कई लोगों को जीवन दान दिया है। यदि आप उतने निपुण वैद्य को लेकर आ गए हमारे डेरे में तो वो लक्ष्मण जी को प्राणदान देंगे। तो ऐसा समझकर हनुमान जी गए लंका में
अब प्रसंग में दिया है कि लंका में सुसैन के यहाँ पर जब वो गए तो सुसैन ने कहा कि मैं रावण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं तो इनका वैद्य हूँ, मैं मतलब अपोजिट पार्टी का नहीं हूँ, मैं आपके दुश्मन का नहीं हूँ। ये तो राम जो है ये तो रावण के दुश्मन है, तो लक्ष्मण भी उनके दुश्मन हुए, तो मैं शत्रु के भाई को जीवन दान देने कैसे जा सकता हूँ? यहाँ तो रावण मुझे बहुत परेशान करेंगे, मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ। तो सुसैन ने मना कर दिया। प्रसंग में कहा है कि ये बात हनुमान जी को पसंद नहीं आई, तो हनुमान जी ने कहा सवाल तो लक्ष्मण के प्राण बचाने का है। वो सुसैन की पूरी बिल्डिंग सहित, पूरे भवन सहित, पूरे घर सहित उड़ के लेकर आकर और फिर वो अपने डेरे में लाकर रखते हैं और कहते हैं ये सुसैन नहीं आ रहा था, मैं इसके घर के सहित उठा के लाया और ये सुसैन यहाँ पर आ गया। अब देखो ये महिमा मंडित कहानी के चर्चे देखो। आप कल्पना करो कि हनुमान जी क्या एक व्यक्ति को उठाकर उड़ सकते थे? एक व्यक्ति को उठाकर उड़ के लाना लंका से अपने डेरे में, चलो बात फिर भी समझ में आती है, पर पूरी बिल्डिंग उठा लेना और बिल्डिंग उठा के उड़ना, और बिल्डिंग जो आपकी नींव खोद के मजबूती के साथ में, वास्तु के साथ में, कंस्ट्रक्शन के साथ में बनी होती है, क्या उसके साथ इतना हंसी मजाक किया जा सकता है? बिल्डिंग को खिलौने की तरह उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया वहाँ रख दिया। बिल्डिंग में जो सामग्रियाँ हैं, जो पब्लिक है जो है, उसका कुछ भी वाल वाँका नहीं हुआ, वो ज्यों की त्यों बुत बनी रही और वो पूरा ला के जैसे फेविकॉल से चिपका के रखा और जैसे ला के रख दिया। ये क्या टीवी सीरियल वालों का स्टूडियो है? जो चीज़ उठा के लाए यहाँ रख दिए, उठा के लाए यहाँ रख दिए। कमाल की बात है, बताइए कि लोग ऐसे ही कथा कहानियाँ बढ़ रहे हैं। असल में नकली कहानी है, टोटल नकली कहानी है। ये कहा जाता है कि जो सुसैन था ना, वो उसी बानर समाज का एक बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी व्यक्ति था, जिसे आप बानर सेना कहते हैं या हनुमान जी के ग्रुप का आदमी कहते हैं, या जो भी नल नील उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये कहा है वाल्मीकि की रामायण में, ये कहा है ओरिजिनल रामायण में कि सुसैन नाम था उस ज्ञानी, उस वैद्य का, जो उनके ही ग्रुप का आदमी था और जो ये जानता था कि ये संजीवनी बूटी लाने के बाद में इनको जीवन मिल सकता है। तो जो सुसैन था उसने ये सलाह दी। हनुमान जी गए नहीं लंका में और लाए नहीं वो बिल्डिंग उठा के सुसैन को। ये बात जब आती है तो ये लिखा है इस स्रोत के अंदर, मैं आपको प्रमाण दूंगी इसका। उसमें लिखा हुआ है कि जो सुसैन था वो उनके ही ग्रुप का वृद्ध आदमी था, वृद्ध बानर सेना का समाज का था। वो जानता था संजीवनी बूटी की महिमा। तो उसने नाड़ी देखी और उसने कहा हनुमान जी को कि यदि आप हिमालय पर जाकर संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो सूर्योदय के पहले यदि मुझे वो बूटी मिल गई और मैंने इनकी चिकित्सा कर दी तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। अब उस कहानी को रामचरितमानस ने खिचड़ी पका दी, उसमें महिमा मंडित करके रावण के यहाँ से ऐसा हुआ वैसा हुआ और हनुमान जी को उड़ने वाला पक्षी बताकर, बलशाली बताकर, उनके बल को महिमा मंडित करके ये जो रचना की है उसमें चालीसा बन गए, उसमें गीत बन गए, उसमें कहानी बन गई और किस्से कहानियाँ परियों के जैसे बन गए। ये ऐसा हुआ है हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ खिलवाड़। बहुत ही सुंदर दीदी जी। अब एक बात आप बताइए कि त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार हुआ और वाल्मीकि रामायण भी तभी लिखी गई, आपने ऐसा बताया। तो अब हमें वाल्मीकि रामायण असली है या नकली है ये हम कैसे पता करेंगे? और फिर क्या रामचरितमानस जिसको कि आज पूजा जाता है, सामाजिक परिस्थितियां हैं तो हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम ये मिलावट से बचें कैसे? क्योंकि अगर यही बात बाहर जाके मैं बोलूं कि रामचरितमानस तो झूठा है, इसमें मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो लोग तो मेरा विरोध करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इन सब के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने धर्म को भी हम अच्छे से फॉलो करें, तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात तो यह है जब ये स्पष्ट हो चुका है और हमारे महारथी विद्वानों ने खोज कर ये बात सामने में लेकर दुनिया को दे दी है कि रामचरितमानस का जो 7वां अध्याय है, कांड है, लवकुश कांड के नाम से, और जो बाद में हमने देखा कि जो रामचरितमानस की ही जैसी नकल
हमारी रामायण में भी आ गई। तो वाल्मीकि रामायण में जो 7वां कांड जोड़ दिया गया लवकुश कांड के नाम से, सबसे पहले तो जागरूक समाज को, बुद्धिजीवी समाज को, वाल्मीकि समाज के जो वाल्मीकि जी ने जो लिखा था, जो 7वां कांड यानी लिखा हुआ बताया गया, लिखा नहीं है उन्होंने, तो पहले तो उनकी रामायण में से ये 7वां कांड हटा देना चाहिए, फिर रामचरितमानस में से भी 7वां कांड हटा देना चाहिए। तो आधी तकलीफ तो वहीं खत्म हो जाती है। हमारी जागरूकता कहती है कि यदि हम जान चुके हैं कि रामायण के अंदर में युद्ध कांड तक 6 ही कांड थे और समापन वाल्मीकि जी ने कर दिया था, क्लियर लिख दिया था कि इतने श्लोक मैंने लिखे हैं और इतने श्लोक के बाद में ये ऐसे पढ़ने से होता है, तो वो समापन हो चुका था। अब उसके बाद में जितनी भी वाल्मीकि की रामायण है खोज के निकाली जाए कि 7वें अध्याय की 7वें कांड की रची हुई जो रामायण है वो किसने हेरा फेरी की, किसने यहाँ अनुवाद करके, कोई ना कहीं तो कहीं ना अनुवादक का नाम रहेगा, यानी अनुवादक का नाम रहेगा इसका मतलब वो भी गलत है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो उसने कोई गलती की होगी जहाँ से पकड़ में आएगा ये गलत काम किया किसने। तो उसके गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले तो वो 7वां कांड अलग होना चाहिए, जिसमें ही फिल्में बन रही हैं, लवकुश पिक्चर बन रही है, लवकुश को सीरियल बना रहे हैं और सीता को अपमानित करके घर से निकाल रहे हैं, ये सब 7वें कांड के किस्से कहानी है। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं। हमारा जागरूक समाज यदि 7वें कांड को सुनने से ही मना कर दे, यदि उसके गीत बनाने ही बंद हो जाएं, यदि वो वाल्मीकि की रामायण हो या रामचरितमानस हो, उसको उसका हिस्सा ही ना समझा जाए, उसको एक पृथक माना जाए कि नहीं ये सब वामपंथियों की देन है, नहीं ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो वहाँ से ही हमारा जागरण चालू हो जाता है और वहाँ से ही हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म ग्रंथों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि रामायण हमारा ओरिजिनल मूल धर्म ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा। पर माफ़ कीजिएगा दीदी, आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण त्रेता युग में रामचंद्र जी के समय पर लिखी गई, पर वाल्मीकि जी के अपने चरित्र के बारे में भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं कि वो एक डाकू थे, और फिर एक डाकू के लिखे हुए ग्रंथ पे आप हमें मनन करने को बोल रही हैं, जबकि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा और वो तो भगवान के अनन्य भक्त बताए जाते हैं। तो अब इस दुविधा को कैसे आप सुलझाएंगी? बहुत सुंदर। कई लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि वाल्मीकि के लिए एक कहानी रची गई। हम भी सुनते आए बचपन से और आज भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग कहते हैं कि वो पहले डाकू थे, लोगों को ठगते थे, लोगों को मारते पीटते थे, उनके लिए कथा कहानी गढ़ी गई, बड़ी गई, बनाई गई। हम भी सुनते आए, हमने भी लोगों को कहानी में यही सुनाया कि भाई वाल्मीकि जी ने एक बार साधुओं को बांध दिया, तो साधुओं ने कहा कि तुम लूट खसोट करते हो, तुम लोगों से धन छीनते हो और ये छीने गए लूटे गए धन से घर चलाते हो, तो जो घर में ये धन जाता है, जब कष्ट तुम्हारा भोगना तुम्हें होगा तो क्या तुम्हारे परिवार वाले जिसका संचालन तुम कर रहे हो वो तुम्हारे कष्ट में बंटवारा करेंगे? क्योंकि जो कर्म का बीज तुम बो रहे हो वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो तकलीफ तुम लोगों को दे रहे हो वो तकलीफ तो पलट कर तुम्हारे पास आने ही वाली है। तो जहाँ पूछो घर वालों को कि जो कष्ट तुम लोगों को दे रहे हो और उसके बदले में धन लूट कर ले जाके घर चला रहे हो, क्या वो कल कष्ट आएगा तुम्हारे ऊपर, विपत्ति आएगी तो तुम्हारे साथ बंटवारा करेंगे क्या? दुख में साथी बनेंगे क्या वो? वाल्मीकि ने घर में जाके बोला कि मैं जैसे भी धन कमाता हूँ वो गलत मार्ग से कमाता हूँ, तुम्हारा घर चलाता हूँ, पत्नी बच्चे सबसे कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी मदद करता हूँ, जब मुझे तकलीफ आएगी, जब मुझे इसका कष्ट भोगना पड़ेगा तो तुम मेरा साथ दोगे? पत्नी ने कहा क्यों दूंगी, तुम्हारा धर्म है, तुम कहीं से भी पैसा लाओ, मेरा जीवन यापन करो। बेटे ने कहा कि पाप तुमने किया है भोगोगे भी तुम। तो ये प्रसंग में दिया है, ये कहानी में दिया है कि यहाँ से वो वापस आए तो ऋषियों से कहा मेरी आँख खुल गई, मुझे पता चल गया कि मैं गलत हूँ और मैं कमा के जो लेके जाता हूँ उसमें पाप मैं करूँगा तो पाप ही मैं भोगूंगा, दूसरा नहीं भोगेगा, इसलिए आज से मेरा जीवन बदल गया, मैं ये काम नहीं करूँगा। और उन्होंने ऋषियों के कहने से राम 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 जाप करने की जगह मरा 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 किया, जिससे राम 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 जल्दी जल्दी में निकलता था।
तो और वो फिर रावण के रचयिता बन गए। ये कहानी हमें दी रामचरितमानस ने, ये कहानी हमें दी तुलसीदास ने, ये कहानी हमें दी उन लोगों ने जिन लोगों ने वाल्मीकि के ओरिजिनल ज्ञान को, ओरिजिनल प्रतिष्ठा को समझा ही नहीं। उन्होंने तो वाल्मीकि के नाम से एक ऐसा समाज बना दिया जो कि हम कहते हैं कि एक छोटे समाज से बिलोंग करता है, और जो कि हम कहते हैं कि वाल्मीकि के समाज वाले व्यक्तियों को ये ज्ञान ही नहीं है कि वाल्मीकि तो एक बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण संत थे। वो ठग थे ही नहीं, वो डकैत थे ही नहीं, वो डाकू थे ही नहीं, वो लूट खसोट करते ही नहीं थे। उनकी पीढ़ी का जब हम अध्ययन करते हैं तो वाल्मीकि ने जब अपने बारे में जिक्र लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है अपने रामायण के अंदर, जैसे आज मैंने शनि पुराण लिखा तो मैंने मेरा परिचय दिया, ठीक इसी प्रकार से वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें पहले वाल्मीकि ने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक का पुत्र, मेरे अमुक दादा और मैं अमुक वंश में पैदा हुआ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अभी तक मैं ये नहीं समझ रहा था कि ये ज्ञान क्या है, धर्म के कार्य क्या हैं। मैंने ये सब पाया रामायण लिखकर, और उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि वो क्या थे। हाँ, इतना उन्होंने उल्लेख किया कि ज्ञान में आए, वो भक्ति से ज्ञान में आए और उन्होंने सही मायने में अपने मनुष्य होने का एक सही प्रमाण दिया और मानव जीवन को सफल बनाया। पर जैसे आज सामान्य व्यक्ति है और फिर ज्ञानी बन जाता है और अपने आप को धन्य मानता है, वही स्थिति उनकी थी कि अज्ञान से ज्ञान में उनका प्रवेश हुआ। पर ये नहीं था उनका कि वो डकैत थे, वो लूट खसोट करते थे। फिर ये कहानी जो हमने अभी आपको बताई, वो कहानी भी कहीं नज़र नहीं आती। इसके पहले, कलयुग के पहले, वो कहीं कहानी हमें नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब ये है ये वाल्मीकि की जो कहानी है वो भी गलत है। दूसरा, वाल्मीकि समाज वाले जो अपने आप को छोटा और अलग समझते हैं, ये भी गलत है। उनको तो प्राउड महसूस होना चाहिए कि वाल्मीकि जो ब्राह्मण थे उनके समाज से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे सारे कर्म भी ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, हम भी वैसी लाइफ जिएंगे। तो ये बहुत सारी बातें थी जो लुप्त हो गई हैं, जो रहस्य ही बनकर रह गई हैं। बहुत सुंदर दीदी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बाज़ार में जाऊं और अपने बच्चों के लिए ग्रंथ खरीदना चाहूं कि मैं बच्चों को राम की कहानी सुनाऊं और सही मायनों में उनका मार्गदर्शन हो, तो मैं किस प्रकार से चयन करूं? कभी भी हम कहीं रामायण या कुछ भी रामचरितमानस खरीदने जाते हैं तो आपको तो वो ओरिजिनल मिलने वाली नहीं है। कहीं भी आप खोजेंगे, जब तक आप सही प्रॉपर जगह पर नहीं जाएंगे तब तक आपको ना तो वो 6 अध्यायों वाली रामायण मिलेगी और न 6 अध्यायों वाली आज की तारीख में रामचरितमानस मिलेगी। तो सबसे तो अच्छा ये है कि आपके बच्चों को ऐसी रामचरितमानस और ऐसी रामायण लाकर ही न दो जिसमें ये 7वां अध्याय जुड़ा हो, पहली बात। दूसरा, यदि आप सही माने में कुछ लाकर देना चाहते हैं तो अभी तक श्रीमद् भागवत गीता मिलावट से बची हुई है, और हालांकि मिलावट शुरू हो गई है उसके अंदर, पर 100% अभी मिलावट नहीं हुई है। मिलावट शुरू कैसे हुई है कि वहाँ पर लोगों ने जो प्रथम अध्याय था, द्वितीय अध्याय था, 18 अध्याय थे, तो 18 अध्यायों के अलग से उन्होंने अर्थ लिखे हिंदी में, और यही नहीं कि 18 अध्यायों का ज्ञानोदय किया। उस हर ज्ञानोदय में मैंने 2-3 गीता जब लेकर आई और देखा कि अलग अलग उन्होंने 18 अध्यायों का मूल ज्ञान लिखा है, तो ज्ञान में बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या लिखा है कि अमुक अमुक व्यक्ति था, वो प्रेत बन गया था, पेड़ पर लटका था, उसको मोक्ष नहीं मिल रहा था। फिर ये पहला अध्याय पढ़ा या दूसरा अध्याय पढ़ा तो उसके जो बेटे ने पढ़ा या जो बहू ने पढ़ा या बेटी ने पढ़ा तो उसे मोक्ष मिल गया। उसने उसे आशीर्वाद दिया कि गीता का पाठ सुनने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। ये नकली कहानियाँ जो हैं उनके ज्ञान की उसमें उड़ेल दी गई, भूत प्रेत आत्माओं की, और मोक्ष नहीं मिला तो गीता ने हमें मोक्ष दे दिया। 1 अध्याय का ये महिमा, 2 अध्याय की ये महिमा, ये सब मरणोपरांत जो घटनाएं हो रही है ना और उनको मोक्ष मिल रहा है, वो सब गीता से जोड़ दिया गया। अभी चालू हो गई मिलावट ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे वेद तो भूत प्रेतों को मानते ही नहीं और होते भी नहीं, ये भी कपोल कल्पित है। और इसके बाद में ये जितने भी ये महिमा मंडित अभी गीताओं में मिक्सचर आ गया ना, ये गुप्त गीता तो गर्भ गीता तो अमुक गीता, ये सब मिलावट चल रहा है। ये सारा जो सारा है, आप अपने बच्चों को इससे प्रेरित होने के लिए बचाइए।
आप सिर्फ मूल उनको वो गीता ग्रंथ ला के दीजिए जिसमें मूल संस्कृत के वो 18 अध्याय हैं जिनका हिंदी साख नहीं है, और हिंदी साख है तो वो मूल शुद्ध हिंदी भाष्य दिया गया है। हिंदी भाष्य के अलावा आप जो उसके अंदर में उसका ये ज्ञान, ये प्रसंग, उसका ये अर्थ, वो अर्थ, जो मनगढ़ंत सब ये जो दिया है, इस्कॉन वाले भी गीता को उपनिषद के रूप में दे रहे हैं, उपदेशों के रूप में दे रहे हैं। उन्होंने भी बहुत खिलवाड़ किया है, उन्होंने भी बहुत छेड़छाड़ की है हमारी श्रीमद् भागवत गीता के साथ। जब आप पूरा हिंदी भाष्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में हमें मूल 18 अध्याय जो है गीता के, सिर्फ वही लेके आना चाहिए। सीखनी होगी हमें संस्कृत, समझना होगा संस्कृत का अर्थ। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर ऐसा आसपास है तो उससे उसको अर्थ को सुनना होगा, वही ओरिजिनल गीता है। दर्शकों, मैं आपको जिन ग्रंथों के बारे में भी चर्चा कर रही हूँ, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो महाभारत है, गीता है, मनुस्मृति है या रामायण है, मैं जिस विषय में भी आपसे चर्चा कर रही हूँ, हर विषय से संबंधित जो भी मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रही हूँ, रहस्य उद्घाटन के मेरे पास में पुख्ता प्रूफ है। मैंने बहुत प्रमाण इकट्ठे किए हैं और मैं समय समय पर सब लोगों को देते रहती हूँ। और अभी भी आपने देखा कि मैंने वो स्रोत, मैंने वो पूरे संकलन करके आपको दिखाए जिनके बारे में मैंने कहा कि ये सही है और ये गलत है। वो प्रमाण आपको अभी मैंने आपको परिचर्चा के समय प्रस्तुत भी किए। तो दर्शकों, आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो इन हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ हुए खिलवाड़ से संबंधित होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे ये कहानी सच्ची है कि झूठी है। आप भी जानना चाहते होंगे कि ये जो हम कर रहे हैं रीति रिवाज परंपराएं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तमाम प्रकार के प्रश्न जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, उनका मैं स्वागत करती हूँ। आप चाहें तो सुभारती टीवी के ईमेल पर, आप चाहें तो शनि आश्रम के मेल पर, विभाश्री के मेल पर, आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पर आप उसमें शामिल होकर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके प्रश्नों को आगामी आने वाले सुभारती संवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे और बारी बारी से उसको प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे। और ज्ञानवर्धन के लिए हम आपके प्रश्नों का स्वागत भी करते हैं। आप जब भी अवसर मिले तब आप हमारे YouTube चैनल को भी देखिए, वेबसाइट को भी देखिए, इससे आप ज्ञानवर्धन अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी इस ज्ञानवर्धन के लिए। आपने दर्शकों के भी प्रश्नों को आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूं। आज समय की मर्यादा को देखते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार। तो दर्शकों, ये थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो हमने दीदी जी से सुनी। अब अगले शनिवार फिर से हम इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। परंतु यदि आपको दीदी जी से कुछ मार्गदर्शन चाहिए या आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप उनके YouTube चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358।
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।